हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेरियस पोस्ट अंडर स्पोर्ट्स कोटा की इन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में जो पोस्टें ओपन की है उसके रिगार्डिंग। ये जो बॉडी है, जो इंस्टीट्यूशन है, दैट इज़ अ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है। इसको CAG ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो इसमें जो ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, इसने वेरियस स्पोर्ट्स की जॉब्स ओपन की है इन क्लरिकल में, ऑडिटर में एंड अकाउंट्स एरिया में। तो अब हम डिटेल में इन पोस्ट की बारे में जानते हैं कि इन कितनी कितनी पोस्ट किस किस रीजन में और इनकी पे स्केल, एज एक्सेट्रा डिटेल में इंस्ट्रक्शन क्या होगी। तो ये वाला नोटिस CAG ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन इन स्पोर्ट्स कोटा इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो उसमें उन्होंने ग्रुप C की पोस्ट ऑफ ऑडिटर ऑब्लिक अकाउंटेंट ऑब्लिक क्लर्क DO ग्रेड A अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा की थ्रू ओपन एडवर्टाइजमेंट फॉर द ईयर 2021 की पोस्टें उन्होंने ओपन की है, जिसमें उनको क्रिकेट मैन में, फुटबॉल मैन, हॉकी मैन, बैडमिंटन मैन एंड वुमेन, टेबल टेनिस मैन एंड वुमेन की गेम्स के अंदर इस कैटेगरी में स्पोर्ट्स कोटा के अंदर प्लेयर्स की ज़रूरत है। तो क्लोजिंग डेट जो रखी है इस एप्लीकेशन की 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ऑब्लिक रोजगार समाचार और 2 अक्टूबर 2021। तो 30 डेज मिलेंगे इस 2 अक्टूबर से जिन कैंडिडेट्स ने इसको फिल करना है, ये स्पोर्ट्स कोटा की डिफरेंट जॉब्स को। तो यहाँ आगे मेंशन किया कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी कितनी है, किस किस जो ऑथोराइज जो उनके ब्रांचेज हैं। तो यहाँ उन्होंने एक लेफ्ट हैंड में जो उनका गुवाहाटी का एक एड्रेस शो किया, जिसमें स्टेशन ऑफ वैकेंसी गुवाहाटी की है, जिसमें नेम, गेम और पोजीशन और नंबर ऑफ वैकेंसी ऑडिटर की, काउंटर की कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्लर्क की कितनी है, मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है और क्लर्क में मेल और फीमेल की कितनी है। जैसे गुवाहाटी सेक्शन में क्रिकेट की है, जिसमें एक फास्ट बॉलर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर उनको चाहिए, जिसमें 2 मेल कैटेगरी इन क्लर्क की स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसीज ओपन की है। ऐसे ही फुटबॉल में 1 डिफेंडर एंड 1 मिडफील्डर, अगेन 2 मेल इन क्लर्क कैटेगरी। बैडमिंटन में 2 पोस्टें फॉर मेल कैटेगरी की इन क्लर्क में। ऐसे रांची स्टेशन में फुटबॉल के लिए 3 मेल ऑडिटर ऑब्लिक अकाउंटेंट की पोस्टें ओपन निकली है। बैडमिंटन की 2 पोस्ट मेल सेक्शन में। शिलोंग में फुटबॉल की 1 डिफेंडर एंड 2 स्ट्राइकर की पोस्ट। तो टोटल मेल 3 फुटबॉल की स्पोर्ट्स की जॉब्स ओपन हुई है। इम्फाल में बैडमिंटन की 1 पोस्ट इन अकाउंटेंट में मेल में, 2 इन क्लरिकल पोस्ट। कोहिमा में बैडमिंटन में 1 फीमेल की पोस्ट। टेबल टेनिस में 1 मेल की पोस्ट इन क्लरिकल में। एजवाल में बैडमिंटन में 2 पोस्ट इन मेल सेक्शन। ईटानगर में बैडमिंटन 1 पोस्ट इन ऑडिटर मेल में एंड 1 पोस्ट इन फीमेल इन क्लरिकल में। भुवनेश्वर स्टेशन में फुटबॉल में डिफेंडर एंड मिडफील्डर की 4 पोस्ट ओपन हुई है मेल सेक्शन में। बैडमिंटन में 2 पोस्ट इन मेल सेक्शन क्लरिकल में। टेबल टेनिस में 1 पोस्ट फीमेल की, 3 पोस्ट मेल की इन क्लरिकल में, 1 पोस्ट इन ऑडिटर में। अगरतला में क्रिकेट में 1 ऑलराउंडर, 1 पेस बॉलर एंड 1 बैट्समैन की ज़रूरत है। 3 जो वैकेंसीज ओपन हुई है इन मेल कैटेगरी इन
क्लरिकल सेक्शन में। कोलकाता स्टेशन में के लिए उनको बैडमिंटन में 4 मेल इन ऑडिटर एंड अकाउंटेंट में, 1 फीमेल इन क्लरिकल में। फुटबॉल में 1 स्टॉपर एंड 2 स्ट्राइकर, जो तीनों के तीनों इन क्लरिकल पोजीशन के लिए इन मेल सेक्शन में। टेबल टेनिस में 2 प्लेयर की जरूरत है इन मेल सेक्शन एंड 2 इन फीमेल सेक्शन। क्रिकेट में 3 इन मेल सेक्शन क्लरिकल पोजीशन के लिए। सिक्किम में फुटबॉल चाहिए 1 स्ट्राइकर, 2 इन मेल सेक्शन ऑडिटर में। पटना में फुटबॉल में 1 गोलकीपर एंड 1 डिफेंडर चाहिए इन मेल सेक्शन में, 2 ऑडिटर में, 2 ही क्लरिकल में मेल सेक्शन में। बैडमिंटन में 1 फीमेल सेक्शन में ऑडिटर में, 1 मेल में और 1 फीमेल में इन क्लरिकल सेक्शन में। रायपुर में हॉकी के लिए 5 जॉब्स ओपन की है, 4 मेल सेक्शन इन ऑडिटर में। बिलासपुर में बैडमिंटन के लिए 1 मेल सेक्शन में क्लरिकल पोजीशन में जॉब्स ओपन हुई है। ग्वालियर भोपाल में हॉकी के लिए 1 राइट हाफ, 1 पोस्ट इन मेल सेक्शन क्लरिकल में। क्रिकेट में 2 फास्ट बॉलर ऑब्लिक ऑलराउंडर एंड 1 राइट आर्म लेग स्पिनर के लिए 3 पोस्ट इन मेल सेक्शन में क्लरिकल पोजीशन के लिए। बैडमिंटन में 2 फीमेल क्लरिकल पोजीशंस। टेबल टेनिस में 2 मेल के लिए क्लरिकल में। अगेन टेबल टेनिस के लिए 1 और इन मेल सेक्शन के लिए। बैडमिंटन मेल सेक्शन के लिए क्लरिकल पोजीशन के लिए। मुंबई स्टेशन के लिए बैडमिंटन 1 मेल के लिए। क्रिकेट में 1 विकेट कीपर कम बैट्समैन, 1 पेस बॉलर एंड 1 स्पिनर, जो टोटल मिला के 4 मेल इन ऑडिटर और ऑब्लिक अकाउंटेंट पोजीशन के लिए। फुटबॉल में उनको 3 मेल के लिए इन ऑडिटर में, 1 इन क्लरिकल पोजीशन के लिए चाहिए। नागपुर में हॉकी प्लेयर में उनको 3 फॉरवर्ड चाहिए प्लेयर्स, जो कि जिसमें 3 मेल सेक्शन में इन ऑडिटर में, 2 इन क्लरिकल पोस्ट में। जयपुर स्टेशन के लिए हॉकी में उनको 1 गोलकीपर, 1 मिडफील्डर एंड 1 डिफेंडर चाहिए। टोटल 3 इन मेल सेक्शन में ऑडिटर ऑब्लिक अकाउंटेंट होने चाहिए। फुटबॉल में 1 सेंटर डिफेंडर, 1 मिडफील्डर एंड 2 फॉरवर्ड, तो 4 उनको मेल सेक्शन में क्लरिकल पोजीशन के लिए ये फुटबॉलर चाहिए। क्रिकेट में इन जयपुर में बॉलर चाहिए उनको 1 इन मेल सेक्शन में क्लरिकल पोजीशन के लिए। राजकोट में फुटबॉल के लिए 2 फॉरवर्ड, 1 डिफेंडर और मिडफील्डर, टोटल 3 फुटबॉलर उनको चाहिए इन मेल सेक्शन ऑडिटर ऑब्लिक अकाउंटेंट पोजीशन के लिए। क्रिकेट में 1 ऑलराउंडर चाहिए, 1 ऑलराउंडर, तो 2 यहाँ मेंशन किया उन्होंने पोजीशन इसके लिए फॉर मेल सेक्शन के लिए। अहमदाबाद के लिए बैडमिंटन में 1 फीमेल पोजीशन है फॉर अकाउंटेंट ऑब्लिक ऑडिटर के लिए। टेबल टेनिस में 1 फीमेल पोजीशन इन ऑडिटर में एंड 1 मेल पोजीशन इन क्लरिकल पोजीशन में। गोवा के स्टेशन में टेबल टेनिस के लिए 1 मेल सेक्शन में ऑडिटर के लिए चाहिए। न्यू दिल्ली स्टेशन के लिए हॉकी के लिए 2 प्लेयर उनको मेन सेक्शन में ऑडिटर के लिए चाहिए। इसी के अलावा न्यू दिल्ली में दैट इज फुटबॉल के लिए डिफेंडर ऑब्लिक फॉरवर्ड 1, हॉकी के लिए 1, बैडमिंटन के लिए 1 मेल एंड 2 फीमेल चाहिए। एंड क्रिकेट में 1 ऑलराउंडर, 1 फास्ट बॉलर, 1 लेफ्ट हैंड बैट्समैन, तो टोटल 3 इन मेल सेक्शन में चाहिए। टेबल टेनिस में 2 प्लेयर्स चाहिए इन मेल सेक्शन में। जयपुर में क्रिकेट में 1 मेल इन क्लरिकल स्टाफ में,
बेंगलोर में क्रिकेट में 1 मेल इन ऑडिटर पोजीशन के लिए, कोलकाता में हॉकी के लिए 1 इन ऑडिटर ऑब्लिक अकाउंटेंट प्लेयर चाहिए, पुणे के लिए टेबल टेनिस प्लेयर 1 पोजीशन ओपन हुई है। नाउ द चंडीगढ़ के लिए क्रिकेट में उनको एक फास्ट बॉलर एंड 1 बैट्समैन चाहिए, टोटल 2 पोस्ट इन मेल सेक्शन में। हॉकी में 1 हाफ एंड 1 फॉरवर्ड प्लेयर चाहिए, टोटल 2 प्लेयर इन मेल सेक्शन ऑडिटर के लिए। फुटबॉल में 1 मिड फील्डर एंड 1 स्ट्राइकर, टोटल 2 पोस्ट ओपन हुई है फुटबॉल में इन चंडीगढ़ में। टेबल टेनिस में 1 मेल सेक्शन में जॉब ओपन हुई है। नाउ द श्रीनगर में अगेन श्रीनगर में फुटबॉल में 2 डिफेंडर एंड 1 गोलकीपर चाहिए, 3 इन मेल कैटेगरी फॉर क्लरिकल पोजीशन के लिए। क्रिकेट में 1 टॉप ऑर्डर बैट्समैन, 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर, 1 मिडल ऑर्डर बैट्समैन में टोटल 3 पोजीशन ओपन हुई है क्लरिकल पोजीशन में। अगेन चंडीगढ़ के लिए क्रिकेट में 1 विकेट कीपर कम बैट्समैन, 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड 1 बैट्समैन ऑलराउंडर, तो 3 इन मेल सेक्शन में ये क्रिकेट के लिए जॉब्स ओपन हुई हैं। हॉकी में 2 फॉरवर्ड 2 प्लेयर यहाँ चाहिए। फुटबॉल में 1 डिफेंडर चाहिए इन चंडीगढ़ पोजीशन के लिए। टेबल टेनिस में 1 इन मेल सेक्शन 1 इन फीमेल सेक्शन के लिए वो पर्टिकुलर जॉब्स ओपन हुई है इन ऑडिटर एंड अकाउंटेंट के लिए। शिमला में अगर हम देखें तो बैडमिंटन में 2 पोस्ट इन मेल सेक्शन, टेबल टेनिस में 1, क्रिकेट में 2, हॉकी में 1 इन मेल सेक्शन ऑल इन ऑडिटर ऑब्लिक अकाउंटेंट में। देहरादून में क्रिकेट में 1 बैट्समैन एंड 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर ऑलराउंडर चाहिए, तो टोटल 2 इन देहरादून में। हैदराबाद में टेबल टेनिस में 2 प्लेयर इन मेल सेक्शन 1 इन फीमेल सेक्शन ऑडिटर में। हॉकी में 2 फॉरवर्ड एंड 1 गोलकीपर, जिसमें 2 मेल में इन ऑडिटर में और 4 इन क्लरिकल में। बैडमिंटन में 1 फीमेल कैटेगरी में ऑडिटर के लिए जॉब, 1 इन मेल एंड 1 इन फीमेल इन क्लरिकल पोजीशन के लिए। क्रिकेट में 1 विकेट कीपर 1 इन मेल सेक्शन ऑडिटर ऑब्लिक अकाउंटेंट के लिए। सिकंदराबाद में बैडमिंटन के लिए 1 मेल की पोस्ट ओपन है फॉर क्लरिकल के लिए। चेन्नई की अगर बात करें तो चेन्नई में हॉकी 1 गोलकीपर 1 फुल बैक और सेंटर हाफ और 2 फॉरवर्ड, तो टोटल 4 हॉकी प्लेयर चाहिए। टेबल टेनिस में 1 प्लेयर इन मेल सेक्शन में, क्रिकेट में 1 ऑलराउंडर एंड 2 बैट्समैन, तो टोटल 3 प्लेयर चाहिए इन चेन्नई पोजीशन के लिए। फुटबॉल की अगर बात करें तो फुटबॉल में 1 डिफेंडर 1 सेंटर हाफ और गोलकीपर चाहिए, तो टोटल 2 पोस्ट इन फुटबॉल। बैडमिंटन में 1 पोस्ट ओपन हुई है मेल सेक्शन में। नाउ द त्रिवेंद्रमपुरम में फुटबॉल में 3 स्ट्राइकर एंड 1 मिडफील्डर चाहिए, तो टोटल 4 फुटबॉल प्लेयर चाहिए इन त्रिवेंद्रमपुरम स्टेशन में। क्रिकेट में 1 स्पिन बॉलर 1 फास्ट बॉलर एंड 1 विकेट कीपर कम बैट्समैन, तो टोटल 3 पोजीशन ओपन हुई है मेल में सेक्शन में इन क्लरिकल पोजीशन के लिए। टेबल टेनिस में 1 जॉब ओपन हुई है इन मेल सेक्शन में। बैडमिंटन में 1 मेल 1 फीमेल की जॉब ओपन हुई है इन क्लरिकल पोजीशन के लिए। नाउ द बेंगलुरु के लिए हॉकी के लिए 1 गोलकीपर एंड 3 एनी अदर पोजीशन, 2 इन मेल सेक्शन 2 इन मेल सेक्शन क्लरिकल एंड ऑडिटर। तो क्रिकेट के लिए 3 ऑलराउंडर चाहिए, तो तीनों इन मेल सेक्शन में। फुटबॉल में 2 फॉरवर्ड एंड 2 मिडफील्डर, तो टोटल यहाँ पे 4 पोस्टें हैं, 3 मेल इन ऑर्डर में एंड 1 इन क्लरिकल सेक्शन में इन मेल में। हुबली में टेबल टेनिस की 1 पोजीशन ओपन हुई है इन मेल्स में, तो ये ऑलमोस्ट ऑल सारी पोजीशंस के लिए डिफरेंट गेम्स की ये सारी पोजीशन ओपन हुई है। तो नेक्स्ट हम जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है इन स्पोर्ट्स कोटा के अंदर जो जॉब्स ओपन हुई है। तो सबसे पहले है कि स्पोर्ट्स पर्सन वो रिप्रेजेंट होने चाहिए स्टेट और अदर कंट्री इन ए नेशनल
वो सीनियर जूनियर कैटेगरी की हो और आइदर इंटरनेशनल कंपटीशन सीनियर जूनियर कैटेगरी इन एनी गेम स्पोर्ट्स मेंशन जो ऊपर मेंशन हुई है, और जहाँ स्पोर्ट्स पर्सन रिप्रेजेंट किया होना चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी को इन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में जो कि कंडक्ट कराती है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड इन एनी गेम स्पोर्ट्स जो ऊपर हमने ऑलरेडी मेंशन किया। तो ये दो एलिजिबिलिटी है आपको, आइदर स्टेट और आइदर इंटरनेशनल होने चाहिए सीनियर जूनियर कैटेगरी में जो गेम्स मेंशन की है, और आइदर या आपने कोई ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट किया होना चाहिए जो अबव मेंशन गेम्स में। तो ये दो तरह की एलिजिबिलिटी यहाँ मेंशन है। अब स्केल ऑफ पे क्या होगी कि ऑडिटर ऑब्लिक अकाउंटेंट के लिए लेवल 5 इन द पे मैट्रिक्स की है, जिसमें प्री रिवाइज पे इन द पे बैंड 5200 से लेके 20,200 विद ग्रेड पे 2800 की है, और इन क्लैरिकल ऑब्लिक डीओ ग्रेड में लेवल 2 इन द पे मैट्रिक्स प्री रिवाइज पे इन द पे बैंड 5200 से 20,200 विद द ग्रेड पे 1900 तक है। तो ये था स्केल ऑफ पे का। तो नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इन पोस्ट के लिए। ऑडिटर ऑब्लिक अकाउंटेंट के लिए आपको बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की चाहिए। क्लर्क ऑब्लिक डीओ ग्रेड के लिए 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। और जो पर्सन सिलेक्ट होंगे क्लर्क के लिए उनको विल हैव टू क्वालिफाई द टाइपिंग टेस्ट आफ्टर अपॉइंटमेंट, उसको करना पड़ेगा क्वालिफाई टाइपिंग टेस्ट का। और जो पर्सन सिलेक्ट होंगे ऑडिटर ऑब्लिक अकाउंटेंट के लिए उनको डिपार्टमेंटल कंफर्मेशन टेस्ट फॉर ऑडिटर अकाउंटेंट विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर वो फेलियर होते हैं टाइपिंग टेस्ट में फॉर क्लरिकल एंड कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ऑडिटर ऑब्लिक अकाउंटेंट के लिए, तो विल रिडंड द अकाउंटेंट oblique auditor oblique accountant as the case may be liable for discharge from the services। तो that means overall उनको ये टेस्ट क्लियर करने ही पड़ेंगे अगर फर्दर उनको सर्विस कंटिन्यू करनी है। एज ऑडिटर ऑब्लिक अकाउंटेंट की जो एज है बिटवीन 18 to 27 ईयर्स, क्लर्क की ऑब्लिक डीओ ग्रेड ए बिटवीन 18 to 27 ईयर्स की एज लिमिट यहाँ मेंशन की है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो एज रिलैक्सेशन है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SC ST OBC कैंडिडेट्स को वो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स ही होगी। जो 3 ईयर और 5 ईयर्स और इन केस ऑफ OBC 8 ईयर्स यहाँ मेंशन किया है वो अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स अप्लाई होते हैं एज लिमिट के वो भी यहाँ पे ही अप्लाई ही होंगे। अब नेक्स्ट डिफरेंट ऑप्शन या इंस्ट्रक्शंस यहाँ हमें मेंशन किया है कि जैसे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो जो नोडल ऑफिसर होगा विद द हेल्प ऑफ जो सिलेक्शन कमेटी होगी प्योरली वो जो सारे एप्लीकेशन है सर्टिफिकेट को स्क्रूटनाइज करेंगे। लिस्ट ऑफ एलिजिबल जो एप्लीकेंट्स होंगे वो प्रिपेयर करेंगे बाय नोडल ऑफिसर। तो फाइनल जो सिलेक्शन होगी विल बी डन होगी ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड ट्रायल मार्क्स एंड मार्क्स अवॉर्डेड फॉर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। जो आगे फील्ड टेस्ट आपका होगा या जो स्पोर्ट्स मार्क्स आपको अवार्ड होंगे उनके बेसिस पे सारी लिस्ट प्रिपेयर होगी। जो यहाँ मेंशन की कि अवार्ड ऑफ मार्क्स फॉर सर्टिफिकेट शैल बी बेस्ड ऑन द प्रोड्यूस्ड ऑफ ओरिजिनल जो आज सर्टिफिकेट्स होंगे उनके बेसिस में आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जो अवार्ड ऑफ मार्क्स और सर्टिफिकेट शैल बी एज पर एनेक्चर जो 6th है 1 and 2 उसके अकॉर्डिंग होगा वो कैलकुलेशन करेंगे। फील्ड ट्रायल्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंडक्ट टू असेस देयर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड सुटेबिलिटी एंड AD टीम। फील्ड ट्रायल वुड कंसिस्ट ऑफ फिटनेस एंड स्किल टेस्ट। इसमें उनका फिटनेस टेस्ट होगा एंड स्किल टेस्ट होगा फॉर फाइनल सिलेक्शन के लिए। प्रोबेशन पीरियड यहाँ मेंशन किया एक कि प्रोबेशन पीरियड क्या होगा कि ऑल पर्सन अपॉइंट होंगे अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा अंडर प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। 2 ईयर के लिए प्रोबेशन पीरियड होगा उनका। जो सर्विस की लाइबिलिटी की कैंडिडेट जो अपॉइंट होंगे लाइबल सर्व कहीं पे भी इन एनीवेयर इन इंडिया वो कर सकते हैं। जब वो लाइबल है शैल बी लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। अब इसके साथ अटैच टू सेल्फ टेस्टेड एनवेलप
size 27 centimeter by 12 centimeter, duly stamped. Application should be sent through registered speed ordinary post by hand to concerned nodal office mentioned in column number 2 of table in para 1 पे आप जाके जो particular concerned nodal office है वहाँ जाके पढ़ के आपको concerned जो पर्सन होंगे या जो एड्रेस होगा रजिस्टर्ड पोस्ट, आइदर स्पीड पोस्ट, ऑर्डनरी पोस्ट और आइदर बाय हैंड आप इसको कर सकते हैं। जो फॉर्म्स एंड एनेक्स्चर आपने डाउनलोड करने हैं फ्रॉम द वेबसाइट www.cag.gov.in पे जाके आगे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करना, देन रिक्रूटमेंट नोटिस, देन स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट फॉर्म्स एंड एनेक्स्चर ओपन हो जाएंगे, जिसमें जाके आप इसको फॉर्म्स को, एप्लीकेशन फॉर्म्स को एंड डिफरेंट एनेक्स्चर को आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिल करके बिफोर जो स्टिपुलेटेड टाइम दिया उससे पहले आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। तो इसकी डिटेल और इंस्ट्रक्शन जानने के लिए आपको पर्टिकुलर इसकी वेबसाइट में जाना पड़ेगा www.cag.gov.in पे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।